भरत साहू ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भरत भाई जो इस ब्लॉग को रिप्रेजेंट करते थे वह अभी तक तो दिख नहीं रहे हैं, वो किधर गए। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भरत भाई इस समय अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन से गुजर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमें लगा कि अपने को सामने आना पड़ेगा। भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए खुद हमें एक वीडियो बनाने की जरूरत है। बट ऐसा तो है नहीं, लाइमलाइट हम लोगों को मिले ये उनको बर्दाश्त होने वाला नहीं, तो वो भी अभी आएंगे, ब्लॉग पे सामने आएंगे आपके। और अपनी बहुत सारी चीजों को हम एक सामान्य दोस्तों की चौकड़ी में कैसे बैठ के बातें करते हैं दुबई में, कैसे हम लोग अपने को हमारे जो स्ट्रेस बस्टर हैं उनको कैसे हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। हमने इसके पहले बहुत फॉर्मली आपको बताया इस चैनल पे कि किस तरीके से हम दुबई आ सकते हैं, किस तरह में एकोमोडेशन प्लान करना होगा, किस तरह में जॉब के लिए हमें प्लानिंग करनी होगी। लेकिन नहीं, इस बार हम इन सारी बातों को ऐसे बात करेंगे जैसे चार दोस्त मिलके बातें करते हैं, वहां हम लोग इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, सेम वैसे ही एक दिल की बात है, कोशिश है आपके दिलों तक पहुंचेगी ये बात। और इसी के साथ मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बहुत सारा प्यार दुलार दे रहे हैं इस चैनल को, लेकिन वो थोड़ा और जरूरत है, हम लोगों को उसकी और जरूरत है। तो अपने प्यार और दुलार को बढ़ाने के लिए इसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि आपको किस तरह के वीडियोस और अच्छे लग रहे हैं। अगर ऐसे इनफॉर्मल वीडियोस, मतलब मस्ती वाले वीडियो, दोस्तों के साथ बैठ के मस्तियापा करते हुए जो हम लोग यहाँ बातें करके आपसे जो भी अपने थॉट शेयर कर रहे हैं, वैसे वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हम उस रूप में भी आने वाले हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारा कभी भी कोर फील्ड यही होगा कि हम किस तरीके से यहाँ बैठे अपने एक्सपीरियंस को आपकी लाइफ में एड ऑन कर दें, जिससे कि हमारे इससे जो स्ट्रगल आया है वो आपके हिस्से ना आए। आप उसको इजिली कैसे हैंडल करोगे या कैसे चुनौतियों का सामना करने वाले हो, वो हम लोग के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा कि हम हमारे एक्सपीरियंस को किसी को शेयर किए, उससे किसी को फायदा हुआ। तो इन्हीं सब चीजों के लिए आज हम एक टॉपिक ये रख रहे हैं कि आज लगभग लगभग जो भी हमारे साथ के दोस्त हैं, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, मैं ये एक अपने इस कन्वर्सेशन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कैसी लाइफ है अभी दुबई में 3 साल के बाद, जॉब की ग्रोथ क्या है, हमारे जो यहाँ पे लाइफ स्टैंडर्ड है, जो हमको लगता है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, किस तरह और बेटर होगा, अभी क्या है। मतलब एक दैनिक रूटीन जो हम इंडिया में जॉब करते हुए अपने आप को दिखाते हैं कि भाई चलो हम सेटिस्फाई हैं अपनी जॉब से, उस तरह के तमाम सारे पहलुओं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप लोगों को उसके माध्यम से रिच करेंगे कि भाई दुबई में आके उसके क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। समझिए, कॉर्पोरेट का जो प्रेशर होता है कि मंडे से फ्राइडे तक हम लोग घर पे केवल बात कर पाते हो, हमें पता ही नहीं था क्या बात की है। तो ये 2 दिन होता है, ये मी टाइम होता है हम लोगों के लिए, तो हम उसी तरह की बातें करेंगे। और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा भरत जी से कि भाई आपको 3 साल यहाँ पे नोट छापते हुए हो गया, क्या ख्याल है आपका भाई, मतलब कहाँ तक पहुंचना चाहते हो, कौन सा माउंटेन तैयार करना चाहते हो आप, दिरहम का, आईनार का, उसके बारे में बताएंगे। और उसके बीच में कौन कौन से कंकड़ इनके सर पे गिरते हैं, कौन कौन से पत्थर इनके सर पे गिरते हैं, कैसे कांटे पैरों में आते हैं, जो बिना हम लोग को दिखाए मुस्कुराते रहते हैं। तो वो सारी चीजों के बारे में मैं अब कैमरे का रुख आपकी तरफ मोड़ रहा हूँ भरत जी। नमस्ते, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू भारत से व्लॉग्स। तो इंट्रो तो भाई साहब ने बहुत बढ़िया दे दिया है। और कैसे मनी करते हैं? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो। भरत भाई, आपको दुबई में आए हुए कितने दिन हुए, मतलब कितने साल से आपको यहाँ पे, जब से आपने यहाँ लैंड किया उसके बाद से की टाइमिंग बताओ कि कितने साल। मुझे अभी 3 साल होने वाला है। तो जैसे आप 3 साल से हो तो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है हम जैसे लोगों के लिए जो इतना स्ट्रगल करके आ रहे हैं वहां से। किस तरह 3 साल को आप देखते हो, आपका ग्रोथ पॉइंट क्या है वहां से, जो वहां से आए और यहाँ पे आपका ग्रोथ पॉइंट क्या है, यहाँ से अपनी फैमिली को कहाँ आपने पहुंचाया, अपने स्ट्रगल्स कितने कम किए या बढ़ाए, इन सारी चीजों पे एक ओवरव्यू चाहिए हमको कि कैसे गया ये 3 साल, कहाँ वो आज की डेट में है, ताकि इंडिया में जो हमारे भाई देख रहे हैं और भी जगहों से जो हमारे भाई देख रहे हैं वो इन सारी चीजों को एक रिकॉल के तौर पे ले सके कि हाँ हम यहाँ जाएंगे तो ये सारी चीजें कर सकते हैं, इस जगह पे पहुंच सकते हैं। वो आप देखिए, पहला बात है, दुबई दुबई है। दुबई, ये मैं जैसा शर्ट शर्ट पहना हूँ उस तरह रंगीन है। यहाँ पे जिंदगी रंगीन है। लेकिन हम जो यहाँ पे आते हैं, जो विजिट में आते हैं, हम लोग आते हैं जॉब पर्पज में, पैसा कमाने के लिए आते हैं, तो उनके लिए इनिशियली लाइफ तो बहुत ही स्ट्रगल हो, क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट किया है, रिस्क लेके यहाँ पे आया है।
जो पैसा हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, हमने इन्वेस्टमेंट के दौर से ही इन्वेस्ट किया। हम खर्चा एक्सपेंसेस में कंसिडर नहीं की। मैं अपना पर्सनल बात बोल रहा हूँ। मैं जो जोड़ के यहाँ पे आया था, मैं एकदम जीरो से आया था और एक लाइफ का इतना अनसर्टेनिटी में आया था कि अगर यहाँ पे फेलियर हो गया तो बहुत बड़ा धोखा लग जाएगा। क्योंकि दुबई मतलब जब वो और मैं डाई आया- की कंडीशन थी हाँ, आपके लिए, हाँ, या तो इंडिया में करो मैं- या तो मरो। हाँ, इंडिया में मैं जॉब छोड़ गया है। हम्म, तो ये कंडीशन सबका होता है। कनेक्ट करेंगे जो मुझे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आता है जिनका कंडीशन वही है कि भाई 2 साल में यहाँ काम कर रहा हूँ चार्टर्ड फर्म में, ज्यादा पेमेंट नहीं मिल रहा है, 12,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, उसमें रेंट दे रहा हूँ 8,000, 2-3 हजार बच रहे हैं, 2-3 हजार में सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है। तो कंडीशन काफी हद तक एक ही था। मैं सही बात है, बहुत अच्छा बताया आपने। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन 3 सालों में जो एक खाई, जो हम, चूंकि हम लोग जमीन से जुड़े लोग हैं, तो हम लोग एक खाई छोड़ के आते हैं अपने पीछे, जिम्मेदारियों की, बहुत सारे लोन्स की। उसके मामले में मैं जानना चाहता हूँ कि 3 साल की अगर जर्नी कोई दुबई में बिता लेता है तो उससे कितना ओवरकम कर लेता है, अपने उन स्ट्रगल को कितना खत्म कर चुका। तो उस बिहार पर मैं एक मॉनेटरी फॉर्म में बताओ कि लगभग आप, तो बहुतों के पास मकान है, जैसे मेरे पास मकान नहीं था तो मैंने मकान पे काम कर लिया है, या फिर मेरे पास बहुत सारे लोन थे उसको पे ऑफ कर लिया। तो ऐसी चीजों में एक छोटा सा आपका नजरिया जानना चाहता हूँ कि 3 सालों में बंदा कहाँ तक पहुंच जाता है, बेसिक से बेसिक स्टार्टिंग से। 3 वर्षों बाद आपको देखो अकाउंट्स में, यहाँ पे दुबई में अभी कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, एएमएल बेमएल का, पीएसआर का जो रूल रेगुलेशन अभी एनहांस हो गया है। आपको खुद को ग्रोथ करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, पढ़ाई चालू रखनी पड़ेगी। आपका क्वालिफिकेशन अगर नहीं है, आप बीकॉम हो या आपका कोई मास्टर्स नहीं है, आपको वो एडिशनली ज्वाइन करना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से अगर आप ग्रोथ कर रहे हो तो आपको 2-3 गुना तो सैलरी मिल जाएगी। मतलब इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हो, 4,000 में दिरहम में आप स्टार्ट करते हो तो 3 साल बाद आपको 8-10 हजार दिरहम तक तो काबिल बनना ही चाहिए। अगर नहीं बन पा रहे हो तो आपको उसमें काम करना पड़ेगा। वो अपनी कमी हम उस लेवल तक नहीं। आई विल टेल दैट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी बातों से मुझे यही समझ में आया कि अगर बेसिक सैलरी भी हम लेते हैं यहाँ दुबई आके, तो चाहे किसी भी लेवल का पे है, तो इंडिया में मैंने देखा, मैंने अपना जो एक्सपीरियंस देखा है कि मैं यहाँ 3 वर्षों से अगर काम कर रहा हूँ और जो ग्रोथ मैंने ली है यहाँ पे, या जो एवरेज पेमेंट ली है इंडिया में, मैं कम से कम मान के चलो कि 10 वर्षों में वो पेमेंट नहीं ले, या शायद उतना कलेक्शन मेरे पास नहीं हो। तो 1/3 का मैं कह सकता हूँ कि 3x हमारी इनकम का एनालिसिस हम कर सकते हैं कि अगर हम 1 साल यहाँ काम कर रहे हैं, कि 3 साल हम इंडिया में काम करने के बजाय 1 साल दुबई काम कर रहे हैं, तो वो इक्वलेंट है उस चीज। मैं तो वही देखता हूँ कि अगर 1 साल 1.5 साल में काम कर दिया, अगर मैं कोई कंपनी चेंज कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी डबल, अगर डबल नहीं हो रहा है तो मुझे कम से कम तो 50% तक, 40-50% तक हाइक चाहिए। समझ, अगर नहीं हो रहा है तो मैं अपने आप को काम करूँ। सही। और 40-50% हाइक, मेरा जो एक्सपीरियंस हो वो यही लगता है कि बगैर स्विच करके मिलना थोड़ा मुश्किल है, और स्विच करने के लिए आपको अपनी स्किल को इनहेंस करना ही करना है, नो डाउट, और हर आदमी चाहता है, करता भी है। यहाँ दुबई में मैंने एक चीज फील की है भरत भाई, एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ACCA या CMA, CFA, जो भी ऐसे कोर्सेज है या सर्टिफिकेशंस, वो, और मान लो कि मैं प्लेन बीकॉम या एमकॉम बंदा हुआ, और ये मैं 2 साल 3 साल यहाँ की लॉ फर्म में या अकाउंटिंग फर्म में या चार्टर्ड अकाउंटिंग फर्म में अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो दोनों में किसको मार्केट रेफर करता है ज्यादा, कि आप 2 साल 3 साल का यहाँ का लोकल का अकाउंटेंसी एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो वो ज्यादा बेटर है, या ऐसे सर्टिफिकेशन लेके प्रेशर्स आ रहे हो वो ज्यादा बेटर है? उस पर थोड़ा सा लाइट हुआ। देखिए, सर्टिफिकेशन का वैल्यू बहुत ज्यादा। अगर आप मेरे से ही डायरेक्ट सवाल किए, मैं जैसे कि मेरा क्वालिफिकेशन बीकॉम, मैं ना सीए हूँ या फिर ACCA हूँ, मैं कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया। यहाँ पे मेरा ग्रोथ हो रहा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन हर जगह ये कंसीडर नहीं होता। अभी जो मार्केट है, अभी जो टैक्सेशन जो एनहांस हो चुका है, वहां पे लोग ज्यादातर प्रेफर कर रहे हैं क्वालिफाइड बंदा, कम से कम वो एस्पिरेंट जो कि ACCA कंटिन्यू किया हो, 2-4 पेपर क्लियर किया हो या फिर 2-4 पेपर बाकी हो, उन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी मिले। अगर CA इंटर हो या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उनको तो डेफिनेटली मौका बेहतर ही मिलेगा।
तो सर्टिफिकेशन अगर नहीं है तो करो, कंटिन्यू करके दुबई में एक्सपीरियंस के साथ आओ। क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछते हैं, हम लोग बैकग्राउंड से नहीं है, मतलब कॉमर्स है, आर्ट्स है, सॉरी कॉमर्स नहीं है, आर्ट्स है या फिर साइंस से है, इंजीनियर है, हमको डाटा एंट्री मालूम है, टैली में काम किए, उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री लेवल का काम नहीं है, अकाउंटिंग में बहुत कुछ चीजें हैं और यूएई में जो अकाउंट इतना इजी भी नहीं है। अभी यहाँ पे WPS है, टैक्सेशन है, कॉम्प्लायंस है, नई तरीके से, तो यहाँ पे इतना इजी नहीं रहा सब चीज। सो आपको, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो पूरा आईफआरएस को ही फॉलो करती है। तो ACCA और CA इंटर सी अगर आप कर सकते हो तो करके ही प्लेन ग्रेजुएट बन के 2-3 साल एक्सपीरियंस करके आओगे तो एंट्री लेवल का जॉब ही मिलेगा आपको। अकाउंटेंट का पोजीशन, सीनियर अकाउंटेंट का पोजीशन नहीं मिलेगा, या फिर टैक्स कंसल्टेंट का पोजीशन नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे आओगे, काम करोगे एंट्री लेवल में, खुद को ग्रोथ करोगे, अपडेट करोगे, उसके बाद ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करके आते हो तो आपको डायरेक्टली शायद अकाउंटिंग पोस्ट, टैक्स कंसल्टिंग पोस्ट मिल सकता है, जो कि 2-3 महीने वाला कुछ छोटा मोटा कोर्स, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूँ, बैंक सर्टिफिकेशन के बारे में आपने एक बात कही, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से आप कर सकते हो BAT और CT का कोर्सेस, जहाँ से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल काम करने से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ज्यादा क्लियर होगा। एक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए हम लोग घर छोड़ते हैं, मनी। मेरे लिए थी मनी। तो मनी जो है उसका मैनेजमेंट भी अपने आप में एक स्किल, एक आर्ट है। और दुबई ऐसी जगह जो कदम कदम पे पैसे ही मांगती है। तो हम कुछ तो काम कर रहे हैं इंडिया में, जो सेविंग कर रहे थे उसको और इंक्रीज करने के लिए इधर आए। हम कैसे मैक्सिमम पैसों को, फंड्स को अपने बचा सके, घर वालों को भेज सके, इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको यूज कर सके, कैसे मनी मैनेजमेंट करें, बेसिकली क्वेश्चन है। मतलब आप जानना चाहते हो कि अपना एक्सपेंसेस कितना है और मनी को कैसे मैनेज करें। डेफिनेटली। देखिए, यहाँ पे खर्चा तो बहुत ज्यादा है, जैसे कि सब आपको पता है, मुझे पता है, जो देख रहे हैं उनको भी पता है। यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सपेंसेस है, जैसे कि इंडिया में हम लोग घर में ही रहते हैं या फिर रेंट कम होता है कंपेरेबल कुछ मेट्रो सिटी को छोड़ के, लेकिन यहाँ पे और टैक्सेशन होता है, जो इनकम टैक्स वहां पे भरते हैं इंडियंस। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन उसी का जो एक लॉन्ग सम अमाउंट रहता है उसको हम देते हैं रूम रेंट के हिसाब से, खाने के हिसाब से और ट्रैवल के हिसाब से। तो उसमें अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर पाओ, अगर कुछ अरेंजमेंट कर सको एकोमोडेशन का, 2-3 दोस्त मिल लिए, एक दो छोटे एग्जांपल के साथ बताएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे हो। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, बेड स्पेस है, पार्टीशंस है, और पर्सनल रूम लेके भी लोग रहते हैं, जैसे कि स्टूडियोज है, यहाँ पे पर्सनल रूम होता है, तो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। बेड स्पेस सबसे कम होता है, जो कि जिसका मैं अगर एवरेज बोलूँ तो 400-500 से स्टार्ट होके 1000 दिरहम तक होता है। और पार्टीशन अगर आप बात करें तो दुबई मार्केट में 1200-1300 से स्टार्ट होता है, वो चलता है वैसे 2000 तक। और अगर स्टूडियो का मैं बात करूँ तो वो 2000-2500 से स्टार्ट होकर ऊपर जाए। हाँ, आपके हिसाब से तो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अगर आपके कोई दोस्त है, कलीग है या फिर फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ अगर आप शेयरिंग कर सकते हो तो उसमें बहुत बड़ा अमाउंट आप सेव कर सकते हो। यहाँ दुबई आए हैं हम पैसा बचाने, तो थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो तो इसमें करना पड़ेगा, आई विल सजेस्ट। और उसके बाद खाने का, बाहर का खाना मेरे जैसे मत बनाओ, खाओ, सेहत के लिए अच्छा है, सब सेविंग्स के लिए भी अच्छा। सबके जीन आपकी तरह नहीं होते डाइजेस्टिव। और उसके बाद रहा आपका ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन, वो भी आपके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा बेटर है। और मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास पैसा है, मैं टैक्सी में जाऊंगा तो वो अपना ही खर्चा है। बेसिकली आप करो, आप जितना खुलोगे दुबई नंगा कर देगी, जितना समेट के रहोगे आपको कपड़ों के साथ भेजेगी दुबई। और ये जो अमाउंट मैनेजमेंट, और देखो हम लोग अभी बैठे हैं टेरा सिटी सेंटर मॉल में, यहाँ हम आए थे किसी काम के वजह से, यहाँ पे आपने ये फ्री चाय पिला दिया। ये पेड प्रमोशन नहीं है,
आपने ये पिला दिया। फिर हमने उधर खा भी लिया कुछ, वो जो क्या मुंबई का जो शावेद का दुकान था, वहाँ पे कुछ खा लिया, भूखड़ में कुछ भूखा खा लिया हम लोग। तो ऐसे ही दुबई में एक एक कदम पे कुछ आपके लिए ऑप्शन है। जैसे कि शावेद ने हमको पहले दिखाया, उसका घड़ी का वो ऑफर चल रहा था, जिसमें आप घड़ी देख भी लिए, फाइनल भी कर लिए। तो ऐसे ही खर्चा बढ़ता है। तो अगर कंट्रोल कर सकोगे आप तो सेविंग्स बढ़ेगा। आप मेरे हिसाब से जो सैलरी का बड़ा पार्ट है इंडिया में, जो या फिर अपना एक अकाउंट खोल लो जिसमें वो ट्रांसफर करते चलो, सेविंग करते चलो, और क्रेडिट कार्ड का यूज थोड़ा कम। मतलब लिमिट में रहोगे तो Limit ज्यादा में बेटर रहोगे होगा, तो कभी भी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है आपको, तो ज्यादा बेटर होगा। भरत भाई 3 सालों में ये आपकी आई थिंक तीसरी कंपनी है। किसी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते, कहीं कहीं मिक्सअप कर देते हैं। हाँ। तो और दूसरी चीज और है कि हम ऑफिस पॉलिटिक्स में भी कई बार इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो। तो हमें क्या करना चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस और फैमिली लाइफ बैलेंस होता रहे, जैसे वर्क कि और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस कैसे करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट। क्योंकि देखिए दुबई में पर्सनल लाइफ बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम अकेले रहते, फैमिली से दूर रहते हैं। बहुत सारे लोगों के वहाँ पे फैमिली होता है, जैसे बच्चे होते हैं, फैमिली होता है, फैमिली होती है, फिर माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, दोस्त लोग होते हैं। तो अगर उनको सैक्रिफाइस करके आप इधर हो तो आप काम और अपना पर्सनल लाइफ को उतना ही टाइम देना चाहिए। और डिसिप्लिन मेरे ख्याल से ज्यादा मैटर करता है। और कॉर्पोरेट, एक बहुत सारे लोग भी बोले हैं, मैं तो कहीं तो पढ़ा था कि ऑलवेज लव योर वर्क, डोंट लव योर कंपनी। कभी कंपनी को प्यार मत करो, काम सीखो, ग्रोथ करो। और ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह होता है, कॉर्पोरेट में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, काम में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, भले अपने ही हो, सगे भी हो, सब एक दूसरे के काटने के चक्कर में होते हैं। हाँ, सब एक दूसरे के आंसर देना है। सब मैं आपका मैनेजर, आप मेरे मैनेजर हो, आपको ऑर्डर को आंसर देना है। आप थोड़ी मुझे ऐसी तो सबको अपना अपना देखना है, सब सैलरी डे हैं और सब कमाने हैं। तो एक सर्टेन पीरियड आप काम को दो, ग्रोथ को दो, और पर्सनल लाइफ को दो, डिसिप्लिन मेंटेन करो। जैसे हमने बात किया खाने पीने रहने की, साफ सुथरे जगह में रहो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, एक टाइम टेबल रखो, अच्छा खाओ, प्रोटीन्स खाओ, बुरा मत खाओ। बैड हैबिट्स हो जाती है यहाँ पे, हर जगह लोग स्मोक करते हैं, अलाउड नहीं है यहाँ पे। और बहुत इजीली यहाँ पे अगर पैसा थोड़ा खर्चा किए तो नशे की बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जो कि आपको एडिक्शन में लाता जाता है। तो वो सब अवॉइड करके फ्यूचर देखो, क्योंकि बैक इन इंडिया आपके पास कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सर्टेन पीरियड के लिए आप यहाँ रहते हो, उसके बाद तो आपको बैक इन इंडिया जाना ही है। तो उसके लिए भी आपको सोचना है, सेविंग्स बनाना है, आपको जो भी आपका कमिटमेंट्स है उसका लिस्ट आपके पास है, उसके लिए आपको पैसा जोड़ना है। अगर 10 साल बाद 15 साल बाद जा रहे हो तो इन शॉर्ट आप कह रहे हो कि ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ दें, वहां से आने के बाद घर को फोकस करना है, वो मैनेजमेंट पढ़ाई करो, अपना जो अपडेट है वो अपने आप को ग्रोथ करो, वो सब करो। मतलब काम पे फोकस रहे, पॉलिटिक्स को इग्नोर करें, और उसके बाद आए तो फैमिली पे फोकस करें, अपनी ग्रोथ को देखें। ऑफिस का बात ऑफिस में छोड़, ये एक अच्छा क्लोजिंग स्टेटमेंट रहा आपका, हम एडमायर करेंगे इस चीज को। और आप हमेशा कुछ न कुछ सीख दे के जाते हो। ये प्योरिटी ऑफ सोल आपकी गॉड गिफ्टेड है। कोशिश करिएगा टाइट से धुलते रहिएगा, इसको गंदा मत होने दीजिएगा, ऐसे साफ सुथरा चमकता रहे। अंदर का मन चमकता है तो बाहर का चेहरा चमकता है, जैसे चमक रहा है। बाकी विश यू ऑल द लक। थैंक यू सो मच सुहर्ष, एंड थैंक यू सो मच। मेरे दोस्त लोग हैं जो मुझे खींच के लाते हैं कि भाई बनाओ, लोगों को चाहिए। मुझे मैसेजेस भी आता है, बहुत लोग क्वेश्चंस करते हैं। सबको मेरे तरफ से वो ऑल दी बेस्ट है, ग्रोथ करते रहो और पैसा कमाते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। थैंक्स। नमस्ते, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।